तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है रेखाएं और कोण। ज्यादातर यहाँ रेखाओं और कोणों की बात करनी है, लेकिन शुरुआत में अभी हम कोणों की बात करेंगे। वैसे आगे रेखाएं भी आएंगे अलग अलग टाइप की। तो पहले यहाँ कोणों से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर, ठीक है। कोण पता है ना क्या होता है? यस सर। क्या होता है? बताओ क्या होता है? जो दो रेखाओं दो रेखाओं क्या से बोलो बोलो जरा बोलो बोलो। जब भी दो रेखाएं दो किरणें मिलती हैं एक दूसरे को, ऐसे है ना, या ऐसे, तब बनता है ना कोण। यस सर। यस यहाँ सर। पर ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं, चार कोण बन रहे हैं यहाँ पर। ये कोण है। लेकिन होता क्या कोण, ये तो आपने बताया कोण बनता कैसे है। होता क्या कोण? जब ऐसा पूछा जाए कोण क्या होता है, तो हम बोलते हैं कोण झुकाव होता है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव। कितनी एक दूसरे पर ये झुकी हुई है, समझे? रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, ठीक है। मेरी तरफ देखो, जैसे मैं यहाँ दो पेन दिखाता हूँ आपको, दिख रहे हैं ये दो पेन। यस सर। तो के बीच का झुकाव जो है यही हमारा कोण है, ठीक है। बन कहाँ रहा है कोण? जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं पेन हमारे, ठीक है। ये कोण है। अभी ये कोण कम है, ऐसे ऐसे करते जाएं तो ये कोण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है ना। यस सर। तो ये कोण है होगा तो ये बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है। और जब इस तरह से हो जाता है बिल्कुल पूरा इस तरह से, तो इसे क्या कहते हैं हम? समकोण। समकोण, 90 डिग्री का, है ना। यहाँ ये 0 डिग्री का कोण होता है, इसे हम कहते हैं शून्य कोण। ये कोणों के प्रकार बता रहा हूं मैं अलग अलग आपको। तो जब दोनों किरणें एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री, शून्य कोण कहते हैं इसे। उसके बाद जब ये ऐसे हो गया तो ये बन गया समकोण, 90 डिग्री का। और इनके बीच का, ये शून्य और समकोण के बीच का कोई कोण हो तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसे कहते हैं न्यून कोण। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोई कोण है तो उसे न्यून कोण कहेंगे। 30 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 65 डिग्री का हो, 70 डिग्री। 90 से कम है, 0 से बड़ा है तो वो न्यून कोण होगा। फिर इससे आगे अगर हम ऐसे इसको पूरा अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी दिशा में कर दें, तो दो किरणें जब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। 180 डिग्री का। इसे हम कहते हैं ऋजु कोण, है ना। और इनके बीच का ये जो था 90 डिग्री का समकोण, यहां से 180 डिग्री के बीच का कोई कोण होगा अगर इस तरह से, तो उसे क्या कहेंगे हम? अधिक कोण, ठीक है। तो इस तरह से जब कोण आएगा तो ये अधिक कोण होगा। ध्यान रखो, 90 डिग्री से कम है इस तरह से तो ये न्यून कोण, 90 डिग्री से ज्यादा 180 के बीच का, 180 से कम, तो इसे हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। ये पूरा ऋजु कोण बन गया था ऐसे, जब ये सीधा हो गया था। और इससे आगे हो इस तरह से, और आगे भी घूम सकता है ना, जब इस तरह से हो जाए तो जब 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए कोण, तब इसका नाम बनता है प्रतिवर्ती कोण। क्या? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री जो ऋजु कोण था उससे ज्यादा आगे बढ़े तो ये प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और जब ये पूरा चक्कर लगाते हुए पूरा वापस वहीं पहुंच जाए जहां से स्टार्ट किया था, तो अब क्या किया इसने, इस कोण, इस पॉइंट से इसने पूरा गोल चक्कर लगा दिया, तो ये कोण पूरा एक गोल सर्कल बन गया, वृत्त। तो इसे कहते हैं पूर्ण कोण। कितने डिग्री का होगा ये पूर्ण कोण? 360 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि आधे चक्कर में 180 डिग्री घूमा था, फिर आधा चक्कर और लगाया तो 180 डिग्री और टोटल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। समझ गए? यस। तो ये सारे कोणों के प्रकार आपने लिखने हैं कॉपी में, ओके। यस सर।
तो कोण क्या है पहले तो ये ध्यान रखो। कोण किसे कहते हैं? जब भी आपसे पूछा जाए कोण किसे कहते हैं, तो आप बताओगे दो किरणों या रेखाओं या तलों, दो सरफेस भी हो सकते हैं तल, जैसे दो गत्ते के टुकड़े ले लिए, उनके बीच का भी झुकाव हो सकता है ना, जैसे कॉपी आप खोलते हैं बंद करते हैं तो उसमें भी तो कोण ही बन रहा है ना। तो के बीच का झुकाव, ये लिख लेना कोण की परिभाषा। कोण किसे कहते हैं पढ़ो जरा, कोई एक पढ़ना। तनु आप पढ़ो। तनु। दो किरणों रेखाओं या तलों के बीच का झुकाव। तो पूरा बोलना तो आप बोलोगे दो किरणों रेखाओं या तलों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो उनके बीच का झुकाव है ये, ठीक है, कितना वो झुका हुआ है, ये झुकाव ही कोण है। ठीक है, अब कोण के अलग अलग प्रकारों की बात करें। कोणों के प्रकार जो अभी मैंने दिखाया आपको पेन से। सबसे पहले हमने बोला कि दो किरणें एक ही दिशा में है और सेम डायरेक्शन में दूसरी, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 0 डिग्री का। इसे हम कह देते हैं शून्य कोण। 0 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। तो नाम भी लिखना है, डिग्री में कितना है वो भी लिखना है, और आगे चित्र भी बनाना है स्केल से पेंसिल से। ठीक है ना, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड हमने बोला जब कोण इस तरह का हो, पूरा एक लेटी हुई किरण और एक खड़ी हुई सीधी, तो इसे कितने डिग्री का कोण कहते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहाँ पर ये 0 डिग्री का। माइक ऑफ रखो सभी, सभी माइक ऑफ रखो। इस कोण का क्या नाम बनता है? समकोण। समकोण 90 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा आ गया। इसी के पास बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो उसी के सामने सामने आप बनाते रहना ये। ठीक है, स्केल से बनाना सीधा सीधा, एरो जरूर लगाना, और कोण भी लिखना समकोण। थर्ड, थर्ड होगा जब इन दोनों के बीच का हो, 0 और 90 डिग्री के बीच का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस न्यून तरह कोण। का, इस तरह का कोण, तो ये न्यून कोण होगा। ठीक है, इसमें लिख देना 0 से 90 डिग्री के बीच का ये। ठीक है, फिर चौथा हमने बात की जब दो किरणें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं। यहां बनाता हूं सामने थोड़ा, ये इस तरह से, ये यहां से दो किरणें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में जा रही हैं, तो कितने डिग्री का कोण होता है ये? 180 80 डिग्री। और इसका नाम ऋजु कोण। ऋजु कोण 80 डिग्री। ठीक है, फिर पांचवा, ये एक के नीचे एक बनाते जाना। अभी मैं थोड़ी जगह बचाने के लिए, ताकि एक पेज में सारे आ जाएं, तब यहाँ पर अगल बगल में बना रहा हूँ। ठीक है, आप एक के नीचे दूसरा इस तरह से बनाते जाना। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे मत बनाना, सारे कोण कम से कम ये जो है ये 3 या 4 लाइनों में आने चाहिए। जो सीधे हैं वो तो एक ही लाइन में आ जाएंगे ना ये वाले, बाकी ये 3 या 4 लाइनों में। इनके बीच का हो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का, तो उसे क्या कहेंगे हम? अधिक कोण। इस तरह से ना, तो इसे हम कहते हैं अधिक कोण। कोण। और इसमें क्या लिखोगे, कितने से कितने डिग्री के बीच? 90 डिग्री से 180 के बीच। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण होगा, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छठा, छठा क्या, वो पहले हम पूर्ण कोण पर आ जाते हैं।
पूर्ण कोण फिर से वही कि दोनों एक ही दिशा में पहुंच गई, लेकिन ये पूरा चक्कर लगाने के बाद पहुंच गया। देखो यहाँ और यहाँ देखो, 0 और 3, ये जो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद पहुंचा, दोनों में सेम ही जैसा बन रहा है ना ये चित्र। यस सर। लेकिन फर्क क्या है कि इसमें ये पूरा सर्कल बनाना है, यहाँ वृत्त बनाकर दिखाना है। इसका मतलब है कि ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं की थी चलना, ये दोनों किरणें बस एक साथ हैं, तो इसलिए 0 डिग्री। पर यहाँ पर ये पूरा एक चक्कर घूमने के बाद यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो इसलिए पूरा एक राउंड दिखाना है यहाँ पर सर्कल। तो इसे कितना डिग्री का कोण कहते हैं? 360 डिग्री का। और इसका नाम पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है। अब इनके बीच का जो रह गया 180 और 360 डिग्री के बीच का, वो लिख लेना सातवां। इस तरह से हो, आधे चक्कर से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन पूरे चक्कर से कम, 360 डिग्री से कम, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। क्या लिखोगे? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोण। तो ये 7 प्रकार आ गए कोणों के। ओके, सीरियल नंबर वाइज लिखते जाना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहला क्या? जल्दी बोलते जाओ। सबसे पहला कोण। शून्य कोण 0 डिग्री का। दूसरा कोण 90 डिग्री का, जब एक रेखा, एक किरण लेटी हुई और दूसरी पूरी सीधी खड़ी है तब बनता है ये। तीसरा न्यून कोण। कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण होता है। चौथा किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, बिल्कुल अपोजिट, उल्टी दिशा में हो, तब ये बनता है। इससे सीधी रेखा बन जाती है, आप कह सकते हो। सीधी रेखा कोई रिजु भी कहते हैं, रिजु रेखा, तो इसलिए इसका नाम रिजु कोण बनता है, 180 डिग्री का होता है। पांचवा अधिक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण होगा ये। छठा पूर्ण कोण, ये पूरा चक्कर लगाने के बाद जब किरण एक पहली वाली किरण के पोजीशन पर पहुंच जाती है, उसी दिशा में पहुंच जाती है, तो ये बनता है पूर्ण कोण। पूरा एक चक्कर होता है, इसलिए इसको पूर्ण कोण कहते हैं, और ये 360 डिग्री का होता है। और सातवां प्रतिवर्ती कोण, ये होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोण, ठीक है। अब मैं कोई कोण लिखूं तो उसका नाम बता सकते हो ना। मैं बोलूं 36 डिग्री है एक कोण, इस कोण का क्या नाम होगा? किस प्रकार का कोण? कोण है। अगर मैं बोलूं 136 डिग्री का कोण है तो अधिक कोण। अधिक कोण। और अगर ये 236 डिग्री का कोण है? प्रतिवर्ती को प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री का कोण है? रिजु कोण। रिजु कोण। अगर ये 280 डिग्री का कोण है? अधिक कोण। 280 डिग्री का अधिक कोण। अधिक है 90 से 180 के बीच। प्रतिवर्ती कोण। और अगर 360 डिग्री का कोण हो तो पूर्ण कोण। समझ गए ना? 90 डिग्री का समकोण। तो इस तरह से ये सारे कोण आपने लिखने हैं और पहचानना भी आने चाहिए। ओके, यस ये हुए कोणों के प्रकार। अब इन कोणों का अलग अलग टाइप के और भी हमने देखने हैं, उनके साथ संबंध देखेंगे। जब एक रेखा पर दो कोण बने हों तब क्या होता है, या दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब जो कोण बनते हैं उनमें आपस में क्या संबंध होता है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जनरल सा रूल दिया हुआ है, क्या, कि जब एक रेखा पर एक किरण ऐसे हो, बीच में से एक किरण निकली हो, तो ये जो कोण बनते हैं, कितने कोण बने? कितने कोण बने यहाँ पर? दो कोण बने ना, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो दो कोण होंगे, इन दोनों का मिलाकर टोटल कितना डिग्री होगा? देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा। वैसे 180 डिग्री, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो ये कोण कितने डिग्री का था? 180 डिग्री का। इतना सीधी रेखा है, तो वही बोला, अगर सीधी रेखा पर बीच में एक किरण ऐसे निकल जाए तो ये जो दो कोण बनेंगे, इन दोनों का टोटल
180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? यस सर। हमेशा होगा ना ऐसा? हमेशा होगा ना, चाहे ये किरण किसी भी दिशा में निकले, इस तरफ निकले तब इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180। 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो जोड़े बनते हैं कोणों के, एक ही रेखा के ऊपर एक किरण निकलने से, इन्हें कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। एक रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, उनका जोड़ा है ये। युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक मतलब रेखा के ऊपर। तो ये रैखिक युग्म है। ठीक है, तो ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2 लिख लूं, तो ये कोण 1 और कोण 2, इनको मिलाकर कितने डिग्री बनेगा? 180। रैखिक युग्म पर जो कोण बनते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ओके, ये नीचे वाले चित्र में देखें, यहाँ पर इसका नंबर मैं 3 लिख लूं, इसको 4 लिख लूं, तो ये कोण 3 और कोण 4 मिलाकर कितने डिग्री होगा? कितने डिग्री होगा? 180। 180। क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हैं एक किरण से। रेखा पर एक किरण खड़ी हो गई, निकल गई बाहर, उससे दो कोण बन रहे हैं, तो रैखिक युग्म कहते हैं इस तरह के कोणों को। ओके, यस सर। तो ये याद रखना है। दूसरा उसके बाद आ रहा है हमारे पास, पहले हमने ये सिंगल सिंगल कोण देखे, अब कोणों के जोड़े जोड़े देख रहे हैं। ये युग्म है ना, जोड़ा, दो कोणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे टाइप का जो देखना है, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट वाली फिगर के लिए था, ये जो पहला वाला चित्र बना है, और ये सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया, ये इस सेकंड वाली चित्र के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोणों की। शीर्षाभिमुख कोण, बोलो जरा क्या लिखा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, दो लाइनें कभी भी आप बनाओ, स्केल से ही बनानी है, ध्यान रखना। जब एक दूसरे को काटती हैं तो कोण बनते हैं ना। यस सर। जहां पर कोण बनते हैं उस पॉइंट को कहते हैं शीर्ष। इस जगह बन रहे हैं ना कोण, तो इस जगह ये जो कोण बन रहे हैं, ये शीर्ष है। शीर्ष के अपोजिट, अभिमुख, शीर्ष के अभिमुख मतलब अपोजिट, उल्टी दिशा में, एक ऊपर का दूसरा नीचे का, ये जो दो कोण है इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इन चारों कोणों के मैं नंबर लिख लूं, अगर ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण है? इसका शीर्षाभिमुख कौन सा है? 1 का 3। कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 है। ठीक है, कोण 1 और कोण 3। इसी तरह से कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? कोण 4। बस आमने सामने के, समझ गए ना? जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, आमने सामने के कोण जो है इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ऐसे ये वाला जो है, इसका सामने का ये हो गया, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? सुनाई दी आवाज? यस। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, आया भी था शायद ये वाला, शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, तो वहां बराबर लिखना था। क्वेश्चन आया था शायद आपको अभी पेपर में। तो आपस में ये बराबर होते हैं, मतलब कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 3 के। कोण 3 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 4। कोण 4। सिर्फ 4 नहीं बोलना, कोण 4। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, यस सर। सर यस। इनको ध्यान में रखते हुए फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। देखो जरा एक्सरसाइज 6.1।
मिली? यस सर। इसमें ऐसी हैं, रेखाएं हैं, कोण हैं बने हुए, सब में आकृतियां दी हुई हैं हर क्वेश्चन में, देखो है ना, दी हुई है ना, सामने चित्र Yes, sir. क्वेश्चन के सामने। तो वहां पर आपको रेखाएं दी हुई हैं, कुछ एक दूसरे को काट रही हैं, किरणें हैं उसमें, और कोण बन रहे हैं। क्वेश्चन में कोणों के बारे में बोला हुआ है, कुछ कोण आपको दिए होंगे और कुछ निकालने होंगे। तो उसमें हम इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने यहाँ सीखी, कि रैखिक युग्म जो होते हैं इस तरह से, एक रेखा पर कोई किरण है तो इनका टोटल 180 डिग्री होता है, याद रहेगा। रैखिक युग्म, एक रेखा पर कोई किरण निकली हुई है तो उसमें जो दो कोण बन रहे हैं उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं, और इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरी बात, शीर्षाभिमुख कोण हमने सीखे, कि रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण जो होते हैं इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। Yes, sir. इन बातों को दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना है, फिर ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो इतना आपने करके रखना है, कोणों के प्रकार। ठीक है, पहले कोण क्या होता है ये लिखना है, फिर उसके बाद कोणों के प्रकार लिखने हैं, फिर उसके बाद ये रैखिक युग्म, और फिर शीर्षाभिमुख कोण। इतना लिख के रखना है, अच्छे से समझ के रखना है, दिमाग में रहना चाहिए कल। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है। Yes, sir. बस आज के लिए इतना ही रखना है हमने, बाकी हम कल करेंगे।